हेलो गाइस, सो हम लोग स्टैटिस्टिक्स का सीरीज कंटिन्यू करेंगे और इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। अब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जब भी बात करते हैं तो दो टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें, एक है कंटिन्यूस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन और एक है डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। अब कंटिन्यूस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग स्पेसिफिकली, क्योंकि कंटिन्यूस वैल्यू है तो पीडीएफ फंक्शन हम लोग बनाएंगे, डिस्क्रीट के लिए हम लोग पीएमएफ फंक्शन बनाएंगे। अब चलिए एक बाय एक एग्जांपल देखते हैं कंटिन्यूस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का, कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग पकड़ेंगे कंटिन्यूस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। एग्जांपल्स भी मैं देने वाला हूं, बहुत सारी चीजें करने वाला हूं, ठीक है। तो लेट्स गो अहेड एंड लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। तो पहला कंटिन्यूस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। सिंस कंटिन्यूस है तो आपको पता है हम लोग बेसिकली यहाँ पे कौन सा रैंडम वेरिएबल जो रहेगा, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल रहेगा, राइट। कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल होगा, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग पीडीएफ फंक्शन से बनाएंगे। अब पीडीएफ फंक्शन कैसे बनाएंगे, कौन से फॉर्मूला से, वो देखते हैं। पहली बात तो डेफिनेशन देख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी थ्योरी एंड स्टैटिस्टिक्स, द कंटिन्यूस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन और रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, ठीक है, इज अ फैमिली और सिमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। द डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्राइब्स एन एक्सपेरिमेंट वेयर देयर इज एन आर्बिट्ररी आउटकम दैट लाइज बिटवीन सर्टेन बाउंड, ठीक है। तो जब भी बाउंड बोलता हूं तो एक मिनिमम और मैक्सिमम एलिमेंट रहता है, ठीक है। द बाउंड्स आर डिफाइंड बाय पैरामीटर्स ए एंड बी, जो यहां पर डायग्राम में आप ए एंड बी देख रहे हैं, विच आर द मिनिमम एंड द मैक्सिमम वैल्यूज, ठीक है। तो कभी भी याद रखें, कंटिन्यूस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में आपको एक मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा और एक एक्सपेरिमेंट जो उसका आउटकम आएगा ना, वो ए और बी के बीच में ही रहेगा, ठीक है। तो ये आप क्लियरली समझ लीजिए। अब बात करते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है यहां पे, ठीक है। नोटेशन क्या यूज होता है, पैरामीटर्स क्या यूज होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो लेट्स गो विथ रिस्पेक्ट टू नोटेशन। पहला नोटेशन जो स्पेसिफिकली यहां पे यूज होता है उसको हम लोग बोलते हैं यू ऑफ ए कॉमा बी, यू ऑफ ए कॉमा बी, ठीक है। तो इसको हम लोग यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन को ऐसा डिनोट करते हैं। अब पैरामीटर्स क्या क्या होंगे, जैसे यहां से आप डायग्राम देख रहे हैं, ये पीडीएफ फंक्शन है, इसका क्या क्या पैरामीटर्स होता है यहां पे, ए एंड बी। बट ए एंड बी का रेंज क्या होता है, ए एंड बी का कुछ भी रेंज हो सकता है, इन्फिनिटी टू लेस देन और इक्वल टू ए, लेस देन बी, मैं लेस देन और इक्वल नहीं लिख सकता, यहां पे लेस देन लिखता हूं, लेस देन ए, लेस देन बी, लेस देन इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी के बीच में ए और बी का वैल्यू रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं पीडीएफ फंक्शन का। यहां पे पीडीएफ फंक्शन कैसे होता है और इसको कैसे डिनोट करते हैं। जो भी पीडीएफ फंक्शन यहां पे डिनोट करते हैं, आपको पता है ए और बी के बीच में ही रहेगा। तो जो एफ ऑफ एक्स जो वाई एक्सिस में आपका क्रिएट हो रहा है, जो भी ये रेक्टेंगुलर का वैल्यू यहां पे पॉइंट होगा, उस फॉर्मूला को डिफाइन करते हैं हम 1 डिवाइड बाय बी माइनस ए। तो पीडीएफ क्या होगा इसका, 1 माइनस बी माइनस ए फॉर एक्स इफ इट इज बिटवीन ए कॉमा बी, ठीक है। इफ इट इज बिटवीन ए कॉमा बी तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। इफ इट इज नॉट बिटवीन ए कॉमा बी तो वो होगा 0, ठीक है, 0 अदरवाइज लिख देता हूं। तो पीडीएफ को हम लोग इस तरीके से डिफाइन करते हैं। अब यहां पे सीडीएफ, जो ये डायग्राम है सीडीएफ का, क्यूमुलेटिव सम, ये भी हमेशा ए और बी के बीच में ही रहेगा, ठीक है, कोई भी पॉइंट में, ठीक है। तो क्यूमुलेटिव को हम लोग सीडीएफ को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, यहां पे सीडीएफ को होगा 0 फॉर एक्स इज लेस देन ए और x माइनस ए डिवाइडेड बाय b माइनस ए फॉर x व्हेन इट इज बिटवीन a कॉमा b, ठीक है, और 1 फॉर x इज लेस देन, फॉर 1 अगर x का वैल्यू ग्रेटर है b के, ठीक है। तो इसका मतलब अगर a से कम है x का वैल्यू तो ऑब्वियसली ये स्क्वैश हो रहा है, तो ये 0 ही आएगा। अगर हम लोग यहां देखें x का वैल्यू ग्रेटर देन b है तो यहां फिर से स्क्वैश आएगा, 1 ही मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ये स्पेसिफिकली डिफाइन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू पीडीएफ, सीडीएफ एंड ऑल। तो उससे हम लोग को ये रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा और ऐसे टाइप का क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा। उसके अलावा आपको ये भी जानना है कि मीन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं इस टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन का। जो मीन का फॉर्मूला होगा वो होगा 1 + 2 a + b मल्टीप्लाइड बाई a + b, और जो मीडियन का भी होगा वो भी सेम ही होगा, 1 + 2 मल्टीप्लाइड बाई a + b। और बाकी का मैं वेरिएंस का बात करूं तो वेरिएंस का फॉर्मूला इस केस में होता है 1/12 b माइनस a होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बस याद रख लीजिए। बट आई होप आप लोगों को ये अंडरस्टैंडिंग मिल गया है कंटिन्यूस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। मैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स अभी दिखाऊंगा आपको और एक एग्जाम्पल सॉल्व भी करूंगा, ठीक है। तो चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल लेते हैं। द
नंबर ऑफ, और हम लोग सॉल्व करते हैं कुछ, द नंबर ऑफ कैंडीज सोल्ड डेली एट अ शॉप इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। और मैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड जैसे बोल रहा हूं तो ये होगा अपना कंटिन्यूसली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ अ मैक्सिमम ऑफ 40 एंड अ मिनिमम ऑफ 10। ठीक है, मैक्सिमम 40 कैंडीज, नहीं तो मिनिमम 10 कैंडीज एक दिन में होता है। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन यहां पे आता है, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ डेली सेल्स टू फॉल बिटवीन 15 एंड 13, टू फॉल बिटवीन 15 एंड 30। अब मेरा ये क्वेश्चन है, ठीक है, हमको पता है मिनिमम मैक्सिमम क्या है, ए बी क्या होगा, यहां पे जो बी है वो स्पेसिफिकली हमारा मैक्सिमम वैल्यू होगा, राइट। तो बी होता है इधर 40, ए होता है 10। ठीक है, तो इस टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम प्लॉट भी करें तो कैसे दिखेगा आपको, देखिए मैं यहां पे एक लाइन बना देता हूं, ये मेरा ए का वैल्यू जो 10 होगा, ये मेरा बी का वैल्यू 40 होगा। तो और इसका अगर मेरे को वाई एक्सिस का कैलकुलेट करना है तो क्या होगा, 1 डिवाइड बाई 40 माइनस 10 विच इज नथिंग बट 1 बाई 30। ठीक है, तो इस स्पेसिफिक पॉइंट को हम लोग ऐसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन ये है, मुझे फाइंड आउट करना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ डेली सेल्स टू फॉल बिटवीन 15 टू 30। तो मेरे को फाइंड आउट करना है एरिया अंडर दिस स्पेसिफिक कर्व। अब ये हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो मेरे को क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 15 is less than or equal to x which is my daily sales should be less than or equal to 30। तो ये कैलकुलेट करने के लिए पहली बात तो हमको दो वेरिएबल्स डिफाइन करना है, x1 होता है मिनिमम नंबर जो यहां पे स्पेसिफाइड है, और x2 जो होता है नेक्स्ट नंबर जो 30 हम लोग डिफाइन करनी है। अब इसका फॉर्मूला ये होगा x2 माइनस x1 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस बी माइनस ए, जो बी माइनस ए यहां पर है। तो इस फॉर्मूला से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। तो ये अगर हम देखें तो ये आएगा 30 माइनस 15 इज 15 डिवाइडेड बाय 1 बाई 30। तो अगर मैं डिवीजन करूं तो मेरे को आंसर आता है 0.5। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ डेली सेल्स टू फॉल बिटवीन 15 एंड 13, तो मेरा आंसर होगा 50%। ठीक है, अब बात करते हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेल्स टू बी ग्रेटर देन 20। ठीक है, तो इस केस में क्या है, मेरा x2 अब होगा 40 माइनस 20 मल्टीप्लाइड बाय 1 बाई 30, है ना। तो यहां जो आउटपुट आएगा ये मेरा 0.66 आएगा। तो 66% इज द प्रोबेबिलिटी टू बी द सेल्स ग्रेटर देन 20। ठीक है, तो इस तरीके से आप स्पेसिफिकली प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं कंटिन्यूअस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का। बट आप यहां समझिए यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि आपका जो वैल्यूज है, जो यहाँ पे स्पेसिफिकली जो वैल्यूज है वो एक रेंज के अंदर ही होगा, एक फिक्स्ड रेंज के अंदर ही होगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये अंडरस्टैंडिंग मिल गया हो, आप लोग समझ पाए हो। ठीक है, और हमेशा याद रखिए विथ रेस्पेक्ट टू यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन जो आउटकम है आपका, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द आउटकम, ठीक है, इस वाले केस में वो यूनिफॉर्म होता है। यूनिफॉर्म मतलब यही वाला वैल्यू होता है 1 माइनस बी माइनस ए, 1 बाई बी माइनस ए। अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन का, जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। तो चलिए गाइस, हम लोग आप समझते हैं डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। पहली बात तो हम लोग ऑब्वियसली जब डिस्क्रीट बोलते हैं तो यहां पे हम लोगों को पीएमएफ फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो जो भी आप ये डायग्राम्स देख रहे हैं इधर पीएमएफ के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो in a probability theory and statistics, the discrete uniform distribution is a symmetric probability distribution where a finite number of values are equally likely to be observed. Every one of n values have equal probability 1 by n. मैं एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। Another way of saying discrete uniform distribution would be a known finite number of outcomes equally likely to happen. ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं हम इस केस में। मैं यहां पे लिख देता हूं रोलिंग अ डायस। अब जब हम रोलिंग अ डाइस का एग्जांपल लेते हैं तो ऑब्वियसली डाइस के रोल में कितना आता है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो आपका जो यहां पे ए का वैल्यू है वो 1 होगा, बी का वैल्यू जो होगा 6 होगा। ठीक है, अब जो एन कैलकुलेट होता है, जो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट है, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 आना कितना होता है 1/6 अगर ये फेयर डाइस है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 भी 1/6 है,
प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 भी प्रॉब्ली 1/6 है, ऐसे सारा प्रोबेबिलिटी ऑफ 4, 5, 6 1/6 ही है। तो ये जो 1/n है वो स्पेसिफिकली आपका प्रोबेबिलिटी बुलाता है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में। ये लास्ट वाला स्टेटमेंट पढ़िए, अनदर वे ऑफ सेइंग डिस्क्रीट वुड बी अ नोन फाइनाइट नंबर ऑफ आउटकम्स इक्वली लाइकली टू हैपन। ठीक है, तो ऑलमोस्ट ऑल द टाइम सारा प्रोबेबिलिटी इक्वल रहता है। अब ये जो n हम लोग कैलकुलेट करते हैं, जब भी हम लोग 1/n बोलते हैं ना, ये n क्या है? n इज नथिंग बट इट इज b माइनस a प्लस 1। ठीक है, तो ऐसे हम लोग n को डिराइव करते हैं। चलिए अब बात करते हैं एक बार इनके क्या क्या पैरामीटर्स है और कैसे नोटेशन होते हैं। ठीक है, नोटेशन, पहले बात तो मैं नोटेशन का बात करूं। नोटेशन हम लोग इसको भी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ a, b बोलते हैं। सेकेंड, पैरामीटर्स क्या क्या है? पैरामीटर्स ऑब्वियसली यहां 2 पैरामीटर्स है, a, b विथ b ग्रेटर देन और इक्वल टू a। ठीक है, उसके अलावा इसमें जो आपका पीएमएफ वैल्यू है, पीएमएफ कैसे हम लोग प्रॉब्ली बताएंगे, इट इज नथिंग बट 1/n। इस तरीके से पीएमएफ का वैल्यू आपका 1/n आता है। ठीक है, अब बात करते हैं मीन का। मीन आप कैसे डिराइव कर सकते हैं? स्पेसिफिक कुछ भी नहीं, आपको a प्लस बी डिवाइड बाई 2 करना है। मीडियन भी आपको सिमिलर तरीके से करना है, a प्लस बी डिवाइड बाई 2। ठीक है, और ये हमेशा याद रखिए, जो ये पैरामीटर्स है इसके थ्रू ही प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, और यहां जब आप ऐड कर रहे हैं, देखिए पहले लेट्स से रोल ऑफ अ डाइस में 1/6 आता ना, तो पहले 1/6 आएगा फर्स्ट वाले a के लिए, बाद में जैसे एक पॉइंट आएगा 2/6 हो गया, 3/6, 4/6, 5/6, 6/6। सो क्यूमुलेटिव में हर एक प्रोबेबिलिटी को ऐड किया जाता है जैसे हम a से b की तरफ जाते हैं, और उसका फाइनल वैल्यू 1 ही होगा एट एनी कॉस्ट। ठीक है, तो ये रहा पूरा का पूरा डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ गया हो। 2 टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में, एक कंटिन्यूअस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, एक डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। मैं कंटिन्यूअस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में नंबर एक प्रॉब्लम भी सॉल्व करके आपको दिखा दिया हूं कि कैसे आप कर सकते हैं। ठीक है, और वैसे ही डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के में हम लोग एग्जाम्पल के साथ देखें। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो। मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में। अभी भी मैं फिर से बोल रहा हूं गाइस, अगर आपको मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं समझ में आ रहा है, इतना बस सोच लीजिए कि जो पीएमएफ या पीडीएफ फंक्शन है उसको डिराइव करने के लिए क्या फॉर्मूला यूज हो रहा है, आपको रिमेंबर करने की जरूरत नहीं, बट आप एटलीस्ट वो डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में समझिए। ठीक है, सो यस, दिस वाज इट। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।